कहते हैं कि पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, लेकिन उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीमरापुर में पूर्णिमा की रात रोशनी नहीं बल्कि एक ऐसा साया लेकर आती थी जिससे पूरा गांव कांप उठता था। गांव के लोग उसे काली छाया कहते थे। गांव के मुखिया धीरज सिंह चौपाल पर खड़े होकर सबको चेतावनी दे रहे थे। सुन लो सब लोग, आज पूर्णिमा की रात है। रात के 9 बजते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। दरवाजे बंद कर लेना और घर के बाहर दीपक जरूर जलाना। उनके पास खड़ा विक्रम बोला, चिंता मत कीजिए मुखिया जी, हम पूरे गांव में खबर कर देंगे। आज कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। मुखिया का चेहरा फिर भी चिंतित था। तुम नहीं जानते विक्रम, वो छाया पहले आवाज बनकर आती है, फिर किसी अपने का रूप लेकर सामने खड़ी हो जाती है, और जब तक इंसान को सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विक्रम और उसका दोस्त नितिन गांव में लोगों को चेतावनी देने निकल पड़े। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक फैल रही थी। गांव के एक पुराने घर में अजय, रोहन और उनकी दादी सरस्वती दादी लालटेन की हल्की रोशनी में बैठे थे। दादी बोली, अजय, दरवाजे अच्छे से बंद कर देना बेटा, आज की रात ठीक नहीं लग रही। रोहन हंस पड़ा। दादी, ये सब पुरानी कहानियां, आज के जमाने में कौन इन बातों पर विश्वास करता है? दादी की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। बेटा, हर कहानी झूठ नहीं होती। कुछ कहानियां आंखों देखी होती हैं। मैंने अपनी आंखों से लोगों को गायब होते देखा है। अजय थोड़ा घबरा गया। दादी, कौन ले जाता है उन्हें? दादी ने धीमी आवाज में कहा। वो काली छाया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो पहले किसी अपने की आवाज में बुलाती है, फिर उसी का रूप धारण कर लेती है, और जो भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। रोहन बोला। अगर ऐसा है तो लोग पहचानते क्यों नहीं? दादी ने कहा। क्योंकि वो बिल्कुल इंसान जैसी दिखती है। फिर दादी ने सख्त आवाज में कहा, आज रात चाहे कोई भी आवाज लगाए, दरवाजा मत खोलना, चाहे वो तुम्हारी माँ की आवाज ही क्यों ना हो। रोहन मुस्कुराकर बोला। दादी, आप भी ना? उधर गांव के बाहर रामलाल काका और उनका भतीजा दीपक घर के बाहर दीपक जला रहे थे। दीपक बोला, काका, आज हवा कुछ अलग लग रही है। रामलाल काका बोले, जब हवा बिना वजह ठंडी होने लगे, समझ लेना कोई अनहोनी पास है। तभी गांव के पुजारी महंत शिवानंद वहां पहुंचे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, रात के 9 बजे के बाद कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। दीपक ने पूछा, अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो? पुजारी बोले, अगर तुम्हारी माँ भी बाहर खड़ी हो तब भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि जो आवाज सुनाई देगी वो तुम्हारी माँ की नहीं होगी। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात के ठीक 9 बज चुके थे। पूरा गांव अंधेरे और खामोशी में डूब चुका था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। वो था रोहन। रोहन धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। बाहर पूरा गांव शांत पड़ा था। रोहन हंसते हुए बोला, सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। तभी अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में देखने लगा। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। मुझे नहीं पहचाना रोहन? रोहन की आंखें फैल गईं। माँ, आप यहाँ? वो औरत मुस्कुराई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। रोहन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर भी था। माँ, आप तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर रही थी। तुमने ही तो कहा था।
कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। रुको रोहन, आगे मत बढ़ना। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वो गांव के पुजारी महंत शिवानंद थे। उनके हाथ में त्रिशूल था। वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो काली छाया है। अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा डरावना। वो जोर से हंसने लगी। तुमने आज उसे बचा लिया पुजारी, लेकिन मैं फिर आऊंगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। मैं वापस आऊंगी और इस बार कोई नहीं बचेगा। और अगले ही पल वो काली धुंध बनकर अंधेरे में गायब हो गई। रोहन वहीं खड़ा कांप रहा था। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, याद रखना, कुछ साए कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। उस रात के बाद गांव में फिर कभी किसी ने पूर्णिमा की रात घर का दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कहते हैं आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, भीमरापुर के बरगद के पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों को धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगी।